तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपके लिए आए एक और नया कैप्सूल जिससे आपका माइंड फ्रेश और वर्क और अच्छे से करेगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज का रही हमारा पहला क्वेश्चन। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आज हम बेसिकली अपने पूरे इंडिया के जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आप इसका आंसर फटाफट आप कमेंट में देंगे। तो इसका आंसर क्या है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह क्या है? हमारे रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी भारत के गृह मंत्री कौन है? तो कौन है बच्चों? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी या धर्मेंद्र प्रधान? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है अमित शाह। अमित शाह क्या है? भारत के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? भारत के वित्त मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण? तो इसका राइट आंसर क्या है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण क्या हमारी ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो कि कब से चलते आ रही हैं? 2014 से ही हमारी क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि आप देखते होंगे एवरी ईयर एक बजट पेश करती हैं। उस बजट में क्या होता है कि भारत कैसे अब इसकी जीडीपी होने वाली है, ये सब कौन बताते हैं? वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी भारत के विदेश मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, एस जयशंकर, राम माधव, हरदीप पुरी? तो उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? एस जे शंकर। एस जे शंकर क्या है? एक्सटर्नल मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर। जो बाहर विदेशी जितनी वार्तालाप होती है ये इनके अंतर्गत आती है, ये संभालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी भारत के शिक्षा मंत्री कौन? स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल या फिर धर्मेंद्र प्रधान? तो इसका राइट आंसर है बच्चों धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? भारत के शिक्षा मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हु इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी भारत के रेलवे मंत्री कौन है? तो कौन है? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव या पीयूष गोयल? तो उसका राइट आंसर है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव क्या है? इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री है और इनके पास आईटी सेक्टर भी है। आईटी के भी मिनिस्ट्री है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक जूहो ऐप था, उन्हें किसने लॉन्च किया था सबसे पहले? लॉन्च किया उनके इसको पब्लिक करने के लिए या इसकी पॉपुलराइज करने के लिए रेलवे मिनिस्टर सबसे पहले आए थे, क्योंकि आईटी के भी मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया? यानी भारत के श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण, मनसुख मांडविय, राजनाथ सिंह, अमित शाह? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? मनसुख मांडविय। ये क्या है? भारत के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी जो हमारे देश में की लेबर और एम्प्लॉयमेंट, यानी जो हम कंपनियों में जाते हैं ड्यूटी करते हैं वहां पे, तो उनकी क्या लेबर क्या रेट होना चाहिए, या जो दिहाड़ी मजदूर करते हैं काम, उनको कितने रुपए मिलने चाहिए, डिसाइड कौन करता है? तो ये हमारी मिनिस्ट्री करती है। निर्मला सीतारमण आपको पता होगा क्या है? फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं एंड अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और जेपी नड्डा? तो कौन है? राइट आंसर हमारे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा क्या है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। यानी जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड है उनको जो मैनेज करते हैं वो हमारे जेपी नड्डा हैं। और साथ साथ जेपी नड्डा को आप जानते होंगे, ये बीजेपी के मैन है इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हु इज द मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया? यानी भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? इनका तो आपने नाम बहुत ज्यादा कॉमन सुना होगा, ये बहुत फेमस रहे थे। तो इसका राइट आंसर है नितिन नितिन गडकरी। नितिन गडकरी बहुत आज के टाइम फेमस चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम किया था। भारत में लंबी एक दिन में पता नहीं समथिंग
15 किलोमीटर बना दिया था रोड। तो इस टाइम पे ये नए-नए इनोवेशन ला रहे हैं हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये भी वर्क कर रहे हैं काफ़ी। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके साथ। हु इज़ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? पहला ऑप्शन क्या है हमारा? नितिन गडकरी, सेकंड धर्मेंद्र प्रधान, थर्ड अमित शाह एंड जो हमारा लास्ट ऑप्शन है डी, शिवराज सिंह चौहान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। इनके पास क्या है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है। इससे क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैसला कौन लेते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिवराज सिंह चौहान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी क्या है? पेट्रोल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है। ये बताते हैं कि किस देश से हमें पेट्रोल यहाँ पे इतना लेना चाहिए, कहाँ पे सस्ता है हमें इससे इम्पोर्ट करना चाहिए, कहाँ एक्सपोर्ट करना चाहिए और कितना हमारे जो पेट्रोल और डीजल का है प्राइस कट डाउन करना चाहिए या क्या करना चाहिए, किन के अंदर आता है? ये हरदीप सिंह के मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन? यानी भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, निर्मला सीतारमण या प्रहलाद जोशी? इसका राइट आंसर होगा प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी के अंदर आता है कि उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के ये इनके अंदर आता है कि कंज्यूमर एक्ट क्या क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर कितना मिलना चाहिए। जैसे अभी जीएसटी कट डाउन हुआ था, आपको याद होगा रिसेंटली दिवाली के टाइम पे जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण उन्होंने क्या डिसाइड किया था कैबिनेट ने कि जो जीएसटी है वो कम की जाए। तो 5% है, जो पहले कितनी थी 12 to 80% थी, उसे कट डाउन कर दिया गया 5% थे। तो अब ये देखना होगा कि उसमें चीजों में कम हुए हैं कि नहीं रियल में। तो ये किसके अंदर आता है? तो ये प्रहलाद जोशी की मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज ऑफ इंडिया? यानी भारत के पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सर्बानंद सोनेवाल। क्या होगा? सर्बानंद सोनेवाल। इनके अंदर का क्या आता है कि जैसे हमारे जितने भी पोर्ट बन रहे हैं ना, क्या बन रहे हैं हमारे पोर्ट? पोर्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बड़ी बड़ी नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे पोर्ट्स बनते हैं। शिपिंग यानी शिपिंग ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना किसी सामान को। वाटरवेज, मान लो अब एक आपने सुना होगा गंगा क्रूज चल रहा है, यानी गंगा से वाराणसी से स्टार्ट होता है और बांग्लादेश तक जाता है और उससे आगे जाता है कई देशों तक। तो ये किसके इनका कैसे इनको प्रमोट करना, तो किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और शिपिंग वाटरवेज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? यानी हु इज द सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सिविल एविएशन मिनिस्टर इंडिया कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू इसका राष्ट्र आंसर होगा। इनके अंतर्गत क्या आता है? सिविल एविएशन, यानी जितने भी हम ये एरोप्लेन से जितने उड़ते हैं या डोमेस्टिक फ्लाइट या इंटरनेशनल फ्लाइट, ये किसके अंदर यहाँ पे करते हैं? कंट्रोल मैनेज कौन करते हैं? राम मोहन नायडू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया? कौन है? ऐसे क्वेश्चन को आप इजी एलिमिनेट करके भी कर सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा नितिन गडकरी कौन है? हमारे रोड मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमण कौन है? हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं। एंड पीयूष गोयल तो ये हमारे हो गए मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स। आप इससे एलिमिनेट करके पता लगा सकते हो। जैसे धर्मेंद्र प्रधान कौन थे? भारत के एजुकेशन शिक्षा मंत्री थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? पीयूष गोयल। यानी कैसे इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, कॉमर्स जो ई कॉमर्स प्रोडक्ट है उनको कैसे प्रमोट करना, इनका रेगुलेट करना है, किसके कंट्रोल में होता है? पीयूष गोयल। यानी इनकी अथॉरिटी क्या करती है? मोनेटाइज करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हु इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया? यानी भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? क्या होगा आंसर?
वही सेम चीज़ आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आप पता लगा सकते हो। जैसे निर्मला सीतारमण क्या हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल जिसे आपने रिसेंटली पढ़ा था, अमित शाह क्या है होम मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल इसमें आप क्या पढ़ा था कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, यानी ये कंट्रोल इनके अंतर्गत ये आता है मिनिस्ट्री की फॉरेस्ट को कैसे हम प्रिवेंट करें बचाएं कैसे, क्लाइमेटिक चेंज से कैसे प्रिवेंशन लें। और भारत में जो फॉरेस्ट या पेड़ लगाने का आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखोगे, प्लांट प्रोजेक्ट बहुत सारे चल रहे हैं, तो उसे कैसे प्रमोट करें और पेड़ को कैसे बचाएं, ये किसके अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री और एनवायरनमेंट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ऑफ इंडिया, यानी भारत के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री कौन है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर राइट, तो इसका आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत के अंतर कौन सी मिनिस्ट्री है कल्चर एंड टूरिज्म। अब जैसे आपने देखा होगा कि कल्चर एंड टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है, जैसे आपने लेटेस्ट एग्जांपल देखा होगा श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे क्या गया ये मिनिस्टर दुनिया को दिखाते हैं या वर्ल्ड को उसको शोकेस करते हैं कि हम घूमने की जगह ऐसे क्या होता है भारत का टूरिज्म बढ़ता है, अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम, हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी के क्या आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का इनके पास मिनिस्टर आता है, यानी वुमेन को कैसे या चाइल्ड डेवलपमेंट को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, कैसे उनको बढ़ावा दें या उनकी नरिशमेंट में कैसे। अब आपको पता होगा कि जितने भी मदर हैं वो जब अपने गर्ल या बॉय को जन्म देती हैं फर्स्ट टाइम, तो उनको समथिंग 1100 या 2100 रुपए दिए जाते हैं। तो किस लिए दिए जाते हैं ताकि उनके नरिशमेंट में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ऑफ इंडिया, यानी भारत के कोयला एवं खनन मंत्री कौन है। खान गलत हो गया बच्चों, यहाँ पे कोयला होना चाहिए, कोयल एंड माइंस के मंत्री कौन है। इसके मंत्री क्या होंगे जे किशन रेड्डी। जे किशन रेड्डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे अब हमारे किसी एक जगह में जैसे आपको पता होगा कि कोयला सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट है झारखंड में हमारे, ठीक है झारखंड में सबसे ज्यादा। तो उसकी माइनिंग कैसे करें तो ये किसके अंडर आता है जे किशन रेड्डी में। कर्नाटक में क्या है सबसे ज्यादा, तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा है गोल्ड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री कौन है। तो उसका क्या आंसर होगा वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार क्या है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया, इनके मिनिस्टर है। यानी सोशल जस्टिस अगर कहीं सोशली कहीं कुछ हो रहा है भेदभाव रेसिज्म देखने को हमें अगर मिल रहा है तो वहाँ पे क्या है इनका काम है इसको कैसे प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ऑफ इंडिया, यानी भारत के पंचायत राज मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा लालन सिंह। लालन सिंह क्या है हमारे पंचायती राज के मिनिस्टर हैं। आपने गांव में सुना होगा पंचायती चुनाव होते हैं कि यहाँ पे कोई एक प्रधान बनता है उससे, तो इसके मिनिस्टर कौन है हमारे लालन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द मिनिस्टर ऑफ एमएससीएम। एमएससीएम कट करना है दोबारा से, हु इज द मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी एमएसएमई। एमएसएमई के मंत्री कौन है, यानी भारत के माइक्रो लघु व मध्यम उद्योग मंत्री कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जतिन राम मांझी। जतिन राम मांझी क्या है इसके एमएसएमई के मिनिस्टर हैं। यानी जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको कैसे सपोर्ट करना, लोन प्रोवाइड करना या उनकी कैसी ग्रोथ करना, इनमें कौन सी मिनिस्ट्री प्ले करती है एमएसएमई प्ले करती है रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द जल शक्ति मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी आर पटेल।
सी आर पाटिल कहते हैं बेसिकली। तो सी आर पाटिल जी के अंदर क्या है, जल शक्ति मिनिस्टर। अब एक आपने सुना होगा गति शक्ति, ये है जल शक्ति। तो जल शक्ति में क्या होता है, जितने भी वाटर से रिलेटेड जितने भी टूरिज्म है, ट्रांसशिपमेंट है, उसे कैसे प्रमोट करें। और गति शक्ति से क्या है, जितना हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे आपने सुना होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये एक ईस्ट में बनाया जा रहा है। जैसे एक यूपी में एक जगह है बेसिकली गाजियाबाद में, तो वहां से स्टार्ट हुआ और मुंबई तक गया, तो डायरेक्ट शिपमेंट पहुंचा जाए, उसे हम कहते हैं फ्रेट कॉरिडोर। तो ये सब किसके अंदर रिलेटेड है। फिलहाल तो हम, वो गति शक्ति था, ये हमारा जल शक्ति। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग चीजें हैं। एक है क्या, गति शक्ति, दूसरा जल शक्ति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। हु इज द मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील ऑफ इंडिया, यानी भारत के भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एच डी कुमार स्वामी। एच डी कुमार स्वामी क्या है, भारत के हैवी इंडस्ट्रीज और स्टील मंत्री हैं। यानी स्टील से रिलेटेड जितने भी इनके फैसले होते हैं, किसके कंट्रोल में आते हैं, कौन सी कंपनी आएगी या नहीं आएगी, एच डी कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन होंगे बच्चों इसका आंसर, सीपी राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन ही हमारे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, कहाँ के, अपने इंडिया के। तो उससे पहले कौन थे, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या थे, हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने क्या था, हेल्थ इश्यू के वजह से क्या दिया था, इन्होंने रिजाइन दिया था। फिर इन्होंने रिजाइन दिया था, इसके बाद कौन बने, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद सीपी राधाकृष्णन हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट बने। आपको पता है रामनाथ कोविंद कौन थे, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द पावर एंड न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है। तो क्या होगा, मनोहर लाल, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, मनोहर लाल। मनोहर लाल जी क्या है, यहाँ के पावर मतलब ऊर्जा मंत्री। रिन्यूएबल एनर्जी आप जानते हो क्या होते हैं, बेसिकली जो नॉन फॉसिल से बने हो। नॉन फॉसिल मतलब जो कि क्या हो, रिन्यूएबल मतलब नेचुरल चीज से मिलता हो। जैसे हमारा हाइड्रो, हाइड्रो क्या है, डैम बना के हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फिर सोलर एनर्जी, आपने देखा हो सोलर प्लेट आपके यहाँ लगी है, तो उससे हम क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं बेसिकली किससे, सन से। डैम में क्या था, वाटर। ऐसी होता है विंड एनर्जी, विंड में देखा आप बड़े बड़े टरबाइन लगे होंगे, ऐसे करके आपने कभी देखा हो, तो उससे एनर्जी बनती है। एक होता है थर्मल, थर्मल यानी हीट से एनर्जी बनती है। तो ये सब किसके अंदर आती है, रिन्यूएबल। और आज के टाइम जो चल रहा है हमारा, हाइड्रोजन एनर्जी, यानी हाइड्रोजन से क्या बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने देखा हो ये हाइड्रोजन की बस दिल्ली में चालू हो गई हैं, हाइड्रोजन की गाड़ी चलने वाली हैं। और आपने एक इथेनॉल तो सुना ही होगा, फिर ईवी तो सुना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके संभालते कौन है, तो उसका कौन है, मनोहर लाल जी संभालते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु इज द मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ऑफ इंडिया, यानी भारत के रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका राइट आंसर होगा जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के पास एक और मिनिस्ट्री है, वो कौन सी है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर। आपने पहले भी देखा होगा कि जेपी नड्डा के पास एक और मिनिस्ट्री थी। अच्छा, उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है, फटाफट बताओ बताओ, कमेंट में इसका आंसर दो बच्चों जल्दी। इनके पास था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। हु इज द मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के सहकारिता मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या होंगे, अमित शाह। अमित शाह जी के पास कौन सी कोऑपरेशन मिनिस्ट्री है, सहकारिता मंत्री, यानी कुछ कोऑपरेशन करते हैं हर मिनिस्ट्री में। और इनके पास और कौन सी मिनिस्ट्री है, तो होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री किसके पास है, राजनाथ सॉरी अमित शाह के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बच्चों आपके लिए फर्दर बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएमओ का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमओ। पीएमओ का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट मैनेजमेंट ऑफिस,
पब्लिक मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या पार्लियामेंट मेंबर ऑफिस? तो उसका राइट क्या आंसर होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो पीएमओ वो जगह है जहाँ पे हमारे पीएम रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, वहाँ पे रहते हैं। उनका बेसिकली हिंदी में कहे तो आवास, एक तरह से क्या है, उनका घर है, वहाँ पर ये रहते हैं। जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो सब कहाँ रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे हम अपनी एक हमारी सीरीज चल रही है, आप इस पे बने रहें और आपको डेली बेसिस पे आपको ये वीडियो मिलती रहेगी। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।